देश में 4 मई से लेकर 17 मई तक अब लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां रहने वाली है, इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रमोद कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। क्या लगता है, 2 लॉकडाउन आप लोगों ने सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं, अब देश तीसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ चला है, कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि ये लॉकडाउन का तीसरा फेज है, तो दिल्ली पुलिस की तरह ये दिल्ली पुलिस का ये डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट भी उसी तरह से तैयार है जैसे हम काम करते आ रहे थे। लॉकडाउन को पूरी तरीके से, पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। लोगों को अपील भी की जा रही है, बताया भी जा रहा है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। ये उनके ही हित में है और इसी से ही हम कोरोना की इस फाइट को लड़ सकते हैं। और जो सुविधाएं, जो चीजें उनको प्रदान की जा रही थी वो वैसे ही कंटिन्यू है। पुलिस लगातार वॉच रखी हुई है, हर उस एरिया में पुलिस पहुंच रही है, जा रही है। हमारे कॉल सेंटर्स टाइप के बने हुए हैं, यानी कि जो हंगर कॉल्स भी हम हर दिन अटेंड करते हैं। जो भी हमारे कंट्रोल रूम में हंगर कॉल आती है उनको इमीडिएट एड्रेस किया जाता है और कांटेक्ट करके या तो ड्राई राशन पहुंचाया जाता है या कुक्ड फूड, जो थालियां सर्व की जाती हैं, उसका इंतजाम किया जाता है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लोगों के बीच में कई चीजों को लेकर कंफ्यूजन है। लॉकडाउन में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, क्या कोई गाइडलाइन आप लोगों तक पहुंची हो? क्योंकि लोग जोन्स को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन में है। जोन कौन सा रेड जोन है, कौन सा हॉटस्पॉट है? देखिए, सरकार का और प्रशासन का बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ नजरिया है इसमें कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी, जैसे दवाइयों की दुकान, किराना शॉप। चूंकि दिल्ली का ये जिला या और भी जिले रेड जोन में आते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। पिछले दिनों सरकार ने ये घोषणा की थी कि इलेक्ट्रिक की चीजों की दुकानें, वो भी एक सिंगल कहीं पे हो, कॉलोनी के अंदर हो, तो वो खुलेंगी, या बच्चों की किताब कॉपी या स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी दुकान। लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्स में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। तो इन्हीं गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली पालन हो रहा है। और क्योंकि रेड जोन होने की वजह से किसी भी मार्केट कॉम्प्लेक्स को कोई छूट नहीं दी गई है और हम इसको लागू करवाने पे बिल्कुल तत्पर हैं, ताकि अगर कहीं पे कोई दुकान जरूरी वस्तुओं की खुली भी है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कराए जाते हैं, पुलिस भी, और साथ में हम उन शॉपकीपर्स को भी अलर्ट करते हैं कि वो खुद भी इस चीज को पालन करवाएं। जी सर, लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस एक अलग ही रूप में नजर आई है। लोगों की सेवा करती हुई दिख रही है, खाना खिला रही है, जरूरत की जो चीजें हैं उन तक पहुंचा रही है। क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लॉकडाउन के दौरान ऐसा कुछ किया है? रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने लगातार इस तरह का काम किया है लोगों की मदद करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि हमारे कंट्रोल रूम में जो भी कॉल आती है, इसके अलावा हम लोगों को खाना पहुंचाना या राशन प्रोवाइड करने का हेल्प तो करते ही हैं। साथ में अगर सीनियर सिटीजन्स भी कॉल करते हैं तो उनको जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस जिले में 2357 सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें हमने अपने उसमें रखा हुआ है, लगातार वॉच में। उनकी कोई भी जरूरत, पिछले दिनों हमने 60 सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल असिस्टेंट पहुंचाया उनके एक कॉल पे। इसके अलावा करीब 28 सीनियर सिटीजन्स ने हमसे सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह की डिमांड किया, उनके पास कम थे, पुलिस ने वो भी तुरंत उन तक पहुंचाया। तो इस तरह हम लोगों से अपने टच में बने हुए हैं। जब कहीं कोई कॉल ऐसे आती है, इमीडिएट उस थाने की पुलिस या अलग से टीम भेजी जाती है इसकी मदद के लिए। पुलिसकर्मी अपनी लाइफ में सुपर कॉप होता है। बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ना, कानून के दायरे में उनके खिलाफ एक्शन करना हर पुलिसकर्मी की ड्यूटी का पार्ट है। लेकिन इस बार आप जिस अपराधी से लड़ रहे हैं वो अपराधी दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है। तो आपको लगता है कि अब ड्यूटी के चैलेंजेस बदल गए हैं? हाँ, ये पूरे देश पे या पूरी दुनिया पे
एक तरह का संकट है, आपदा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को सर्व करने का, एक अलग तरह का काम करने का। शायद ऐसा हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, और अब खुद लग रहा है कि हम ये कर सके। ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि हम दिल्ली पुलिस के लोग या पूरे देश की पुलिस, इस जिले की पुलिस, हम लोग इसको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पब्लिक की आकांक्षाओं पे खरे उतरें, और ये अनुभव जरूर आगे और भी काम आएगा। जो दिल्ली पुलिस ने एकदम अलग तरह का कार्य किया, हम अपने लोगों को सपोर्ट करने के साथ साथ कि हमारे अपने लोगों को कोरोना का शिकार ना हो जाए या इन्फेक्शन ना कैच कर ले, क्योंकि अगर पुलिस के लोग बीमार पड़ने लगे तो फिर रोड्स पे या लोगों की मदद करने के लिए कौन आगे आएगा। तो हमारे कमिश्नर साहब का इस पे बहुत ज्यादा जोर रहता है। माननीय आयुक्त साहब हर दिन हम लोगों को ये समझाते हैं, वीसी के थ्रू बताते हैं कि आप फिट रहें, लेकिन अपने लोगों को बहुत बचाएं, सामाजिक दूरी का सख्ती के साथ पालन करें, सैनिटाइजर यूज करें, बिल्डिंग्स को वो कराएं, ताकि जब पुलिस सेफ रहेगी तभी वो आग लोगों को सर्व कर पाएगी। तो इसी प्रायोरिटी को समझते हुए हम लोग भी इस जिले में उसी तरह लगे हुए। हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस सेवा तो लोगों की कर रही है। आपको लगता है कि एक ऐसा मौका है दिल्ली पुलिस के पास, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो पूरे देश के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकती है? जी बिल्कुल। हम दिल्ली पुलिस हमेशा ही पब्लिक के साथ खड़ी है। इस मौके पे और डेडिकेशन के साथ हम लोग पब्लिक से जुड़े हैं, और कोशिश है कि उनकी हर कॉल पे, हर जरूरत को रिस्पॉन्ड किया जाए। और ये अपने आप भी आप लोगों के माध्यम से ये बातें सबको पता ही चल रही हैं, मीडिया के माध्यम से। मीडिया ने भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखा है, उन सारी चीजों को वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरे राज्य की पुलिस भी जो कार्य कर रही है वो भी हमें पता चल रहा है सभी को। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं एक सर, अगर हॉटस्पॉट की बात करें और ड्रोन की और जो दूसरी चीजें आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके जिले में क्या पोजीशन है चीजों की? देखिए जी, दिल्ली पुलिस का जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अभी कोई हॉट जोन नहीं डिक्लेयर किया गया है या कोई कंटेनमेंट जोन नहीं डिक्लेयर किया गया है। कुछ केसेस जरूर हो रहे हैं हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव के, जो नोटिस में आ रहे हैं वो अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। उनके लिए जरूरी हिदायतें जो हैं उनका तुरंत पालन किया जा रहा है। तो अभी तक प्रशासन ने किसी भी एरिया को रोहिणी जिले के अंदर में हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, आप लोग सड़कों पर हैं, 24 घंटे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग अपने घर भी जाते हैं, फैमिली से भी आप लोग मिलते हैं, तो क्या उस दौरान फैमिली के मन में, आपके मन में कभी कोई डर रहता है कि मैं बाहर से आया हूँ, कहीं गलती से ये जो डिजीज है वो मेरी फैमिली तक ना पहुंच पाए? क्या उसके लिए भी कुछ खास टिप्स आप लोग आजमा रहे हैं? देखिए, ये समय ऐसा है कि फैमिली भी, मैं समझता हूँ, इस बात को समझ रही है और इसको एक्सेप्ट करते हैं कि एक परीक्षा की घड़ी है। दिल्ली पुलिस को और हम सबको इस पे खरे उतरना है, तो हमें पूरा सहयोग, पूरा कोऑपरेशन अपनी फैमिली की तरफ से मिलता है। इसमें हम लोग जब कभी भी अपने घर पहुंच पाते हैं, देर रात में भी कभी, तो वो सारे प्रिकॉशन लेते हैं। डायरेक्ट फैमिली से नहीं मिलते हैं, पहले अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, चाहे वो बात लेना हो, अपने कपड़े हटाने हो, शूज हटाने हो, उसके बाद ही फैमिली से आते हैं। और कोशिश करते हैं वहां भी सोशल डिस्टेंस के नॉर्म्स को फॉलो करें, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक बाहर रहने के बाद हम लोग जाते हैं, तो अपने आप को थोड़ा अलग ही रखते हैं। एक हमारी कई डीसीपी से बात हुई है उनकी हॉबीज को लेकर। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने कहा कि वो क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, जॉगिंग करना, किसी ने कहा कि मैं फूडी हूँ, मुझे खाना भी अच्छा लगता है। अगर आपकी बात करें तो आपकी हॉबीज क्या है? नॉर्मली वॉकिंग थी, मैं वॉकिंग करता था, और लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी ऐसे लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर निकलना मुश्किल है। वर्किंग आवर्स काफी लॉन्ग है, अवेलेबिलिटी बहुत बनी रहती है यहाँ, तो ये मान लिया गया है कि अगर हम ये चीजें 2 महीने नहीं भी करें तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अभी पर्सनल हॉबीज और इनके लिए बिल्कुल स्पेस नहीं है।
क्या परिवार से ड्यूटी के दौरान बातचीत होती है आपकी, वीडियो कॉल से या फोन कॉल से? किससे? फैमिली से? फैमिली से। मुझे लगता है मैं दिन के दौरान कोई बात नहीं हो पाती है। अगर मैं रात में घर पहुंच पाता हूँ तो बात होती है थोड़ी बहुत, अदरवाइज इतनी जरूरत भी अभी महसूस नहीं हो रही है। लॉकडाउन है तो कोई इतनी नीड्स भी नहीं है। नॉर्मली जब नॉर्मल डेज होते हैं तो सो मेनी नीड्स अराइज, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहां से कुछ बातें आती है, कुछ और चीजें होती हैं। अभी सब चीजें स्टैंड स्टिल है, तो इतनी जरूरत नहीं हो रही है बात करने की। फैमिली का ख्याल आप कैसे रखते हैं, क्योंकि अब सब लोग घर में हैं, पेरेंट्स घर में हैं, आपके बच्चे घर में हैं, अब पढ़ाई भी घर से ही हो रही है, तो क्या घर वालों के लिए भी आपने कुछ इंस्ट्रक्शन तैयार किए हुए हैं? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और वो उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी लाइफ का ये फेज। और वो भी चूंकि काम भी खुद ही करना है इस समय, कोई हेल्पर या ऐसी कोई चीज बाहर से कोई नहीं आ सकता है जो डोमेस्टिक हेल्प वगैरह से। तो इस तरह आई डोंट थिंक कि ये बहुत टफ है। एक अच्छी आदत डेवलप हुई है और लोग काम कर रहे हैं, खुश हैं, पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं इस लड़ाई में। हम सबको कोरोना से लड़ने में मुझे बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है अपनी फैमिली से। थैंक यू जी। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर के लिए नियम कायदे कानून बनाए हैं जिनको आप लोग पालन करवा रहे हैं। क्या आपने अपनी फैमिली के लिए कोई इंस्ट्रक्शन तैयार की है, कोई कायदे कानून आपने बनाए हो कि घर में कैसे रहना है, कैसे अपना ख्याल रखना है? मेरे ख्याल से जो कानून आम नागरिक के लिए है, जो जिन नियमों का पालन एक आम नागरिक को करना है, वो मेरी फैमिली भी उसी तरह उन नियमों का पालन कर रही है और इस चीज को स्ट्रिक्टली मान रहे हैं कि कहीं बाहर नहीं जाना होता है। एसेंशियल आइटम्स के लिए कभी मंथ में एक बार या 15 डेज में एक बार गए, मिल्क बूथ तक जाना है या किसी से मंगवा लेना है अल्टरनेट डे पे, इस तरह के काम है। बाकी जो इस देश का जो भी आम नागरिक जिसका नियमों को मान रहा है, उसी को मेरी फैमिली भी मान रही है और उसी को मानना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी समय दिया, बताया अपने जिले में कैसे काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ घर वाले भी किस तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आप ड्यूटी पर लगातार मुस्तैद हैं और आप लोगों की वजह से ही दिल्ली अब सुरक्षित भी है। दिल्ली पुलिस अब दिल की पुलिस है और पुलिस ने ये करके भी दिखा दिया है। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नवोदय टाइम्स को समय दिया, बातचीत की हमसे। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। थैंक यू।